अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ आपको गौर से सुननी पड़ेगी। हम ना कभी कभार बड़े बुज़दिल होते हैं, चीज़ों से मुकाबला नहीं करते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सासों को अच्छा नहीं लगेगा ये कहना, लेकिन बहुत सारी बहुएं ये सोचती होंगी कि मैं अपनी सास को जितना भी खुश करने की कोशिश करूँ वो खुश नहीं होती, और बहुत सारी सासों को भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहू को खुश करने की जितनी भी कोशिश करूँ मैं उनकी माँ नहीं बन पाती। दोनों कभी कभार एक दूसरे के लिए सरदर्द बन जाती हैं और जद्दोजहद के बाद भी वो इक्वेशन नहीं बना पाती जो एक शायद माँ और बेटी के दरमियान होती है कुछ केसेस में। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं और आप जुटे रहते हैं और जो जो शिकायत हैं वो दूर करते रहते हैं, तो शायद एक ज़िंदगी का मोमेंट ऐसा आता है कि आपकी टीम बन जाती है। उसी तरह अगर आप नंद को ले लें, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके अलावा अगर आप हस्बैंड को ले लें, हस्बैंड को भी आप खुश करने की या हस्बैंड बीवी को खुश करने की पता नहीं कितनी सारी कोशिशें करता है, लेकिन कभी कभार बीवियों की शिकायत ख़त्म नहीं होती और कभी कभार हस्बैंड्स की शिकायत ख़त्म नहीं होती, और आप हार मान लेते कि भाई मैं इस शख्सियत को तो खुश करने से रही। फिर आप अपने बच्चों के पीछे अपनी कहते हैं ना ज़िंदगी कुर्बान कर दी, माँ के लिए कहा जाता बच्चे गले, माँ गले तो बच्चे, ये एक जुमला आपने सुना होगा, तो बिल्कुल सही हकीकत है। माँ एड़ी चोटी का जोर लगा देती है उनकी अच्छी तरबियत करने में, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपकी भी नहीं सुनते, उनकी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो फिर आपके काबू में भी नहीं रहते। सो आप फिर कहते हैं उफ़ अल्लाह मैं कैसे संभालूँ इन बच्चों को, वहाँ भी आप हिम्मत हार जाते हैं। ज़िंदगी की इन बाकी चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ाई की बात कहते हैं तो मुझे केमिस्ट्री में कुछ ऐसा करंट लगता था पढ़ने में कि बस मैं किसी तरह पासिंग मार्क्स लेके केमिस्ट्री का पेपर पास करके मैं अगली क्लास में चली जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है केमिस्ट्री को पढ़ना और उसका पेपर देना। उसी तरह बहुत सारे लोग मैथ्स के लिए जो है मैथ्स से दूर भागते हैं, उनको एलर्जी है मैथ्स से कि ये तो हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं, कुछ भी कर लें, कितने भी पापड़ बेल लें, मैथ्स में पास होना ही नहीं उनके लिए बनता। उसी तरह कुछ लोग इंग्लिश के पेपर्स में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक प्रॉब्लम ऐसी है जिससे आप कभी कभार हिम्मत हार जाते हैं और आप बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, और वो है आपका मोटापा, ओबेसिटी, जो आपको बहुत सारी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप ज़रा फिट होते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को मोटापे में भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मोटापा बीमारियों की माँ है, वो अट्रैक्ट करती है बीमारियों को। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वज़न बढ़ने की वजह से उनके घुटने में दर्द है, उनकी कमर में दर्द है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो मोटापा उनकी दिमाग पर असर करता है, वो कहीं आना जाना बंद कर देते हैं। बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ती हैं ख़वातीन को, मर्द हज़रात को भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो मोटापा जो बेसिकली है आपकी हेल्थ के ऊपर, ऐसे जैसे बादल नहीं मंडला रहे होते उसी तरह बादलों की तरह होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आप तक आने में रोकता है। सो अगर हम उस हेल्थ का नाम लेते हैं, और आज मैं आपको हर चीज़ों में देखें ना, सास से बनाने के लिए भी तो पट्टियाँ पढ़ाते हैं ना, बच्चों को काबू में रखने के लिए भी तो पट्टियाँ पढ़ाते हैं ना, हस्बैंड्स को काबू रखने के लिए भी तो पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो आज आपको ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है जो शायद आपकी हेल्थ के लिए कुछ अच्छी साबित हो, यानी कि आपको इस मोटापे को अपने से दूर कैसे रखना है, या अगर आ गया है तो उसको धक्का दे के कैसे हटाना है। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो यहाँ अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और सबके अलग एक्सपीरियंस होते हैं, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। यहाँ किस सेलिब्रिटी को क्या चीज़ सूट की, आइए आपसे आज के शो में शेयर करेंगे और आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो आइए एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए देखते हैं आज का शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.